अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। अगर हम लास्ट वर्किंग डे यानी फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को गोल्ड प्राइसेस में 520 पिप्स का नोज डाइव फॉल हमें नज़र आया, जिसकी रीज़न यूएस के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई नंबर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड पर आना था। मैं पहले ही ये चीज़ आपको बता चुका हूँ। रिसेंटली फ्राइडे को ही आपको बताया था कि मार्केट जो है वो डाटा डिपेंडेंट ही रहेगी। अगर यूएस का डाटा वीक साइड पर आएगा तो गोल्ड प्राइसेस सर्ज करती, और स्ट्रोंगर डाटा पर गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो आपको फॉल करती नज़र आ सकती हैं। लास्ट वीक अगर आप देखें रिटेल सेल्स नंबर्स वगैरह या जो दूसरे डाटा थे वो वीकर साइड पर आए, जिसके बाद गोल्ड प्राइसेस आपको एवरेजली जो है वो अप साइड पर ही नज़र आई और तकरीबन 2369 के आसपास तक चली गई थी। बल्कि फ्राइडे को ही 2369 का जो है वो हाई लगाया था। लेकिन फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग पीएमआई नंबर्स के बाद एक शार्प जो है वो हमें फॉल भी गोल्ड प्राइसेस में नज़र आया है। तो यही जो सिनेरियो है ये फिलहाल चल सकता है नेक्स्ट भी, क्योंकि फेड चेयरमैन ने अपनी जो मीटिंग थी उसमें कहा था कि हम डाटा को देख कर ही जो है वो नेक्स्ट जो है वो डिसीजन लेंगे। तो इसलिए अगर हम देखें तो जो कुछ डाटा जो है वो वीकर साइड पर आए हैं, लेकिन जो मेन नंबर्स हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स या जॉब डाटा के जो नंबर्स हैं वो अभी भी स्ट्रॉन्ग साइड पर इंटैक्ट है। तो फेड का जो लास्ट मीटिंग थी उसमें तो फेड ने कहा था कि वो जस्ट एक रेट कट जो है वो देख रहे हैं। तो इसलिए मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग नंबर्स पर ज़्यादा हमें रिएक्ट करती नज़र आती है। तो डाटा पर नज़र रखिएगा यूएस के। आज तो कोई ख़ास डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा यूएस सेशन में। फॉलोड बाय आप कह सकते हैं कि इस वीक जो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हैं, जीडीपी नंबर्स हैं, और फ्राइडे को कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है जिसे हम प्रेफर्ड फेड इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं। इन्हीं नंबर्स को फेड जो है वो क्लोजली वॉच करता है और इन्हीं नंबर्स की बेस पर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज या इंक्रीज करने का फेड जो है वो डिसीजन लेता है। तो चलते हैं चार्ट की जानिब। फ्राइडे को जब डाइव नोज डाइव हमें नज़र आया तो गोल्ड प्राइसेस आप कह सकते हैं कि 2316-17 के आसपास तक के लो बनाए। लेकिन आज अगर हम देखें तो एक अच्छी वहाँ पर हमें आप क्या कहते हैं कि कंसोलिडेशन नज़र आई, एक बेस बनाई गोल्ड ने, और वहाँ से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2333 के आसपास के हाई बनाए हैं। तो अपने लो से $16-17 की एक रिकवरी दी है। लेकिन अभी भी गोल्ड प्राइसेस जो है वो पॉजिटिव जोन में इंटर नहीं हो सकी। अभी भी इंट्राडे के लिहाज से वीक जोन में ही ट्रेड कर रही हैं। इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव जोन में इंटर होने के लिए हमारा जो आज का इंट्राडे का रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करना होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल डिटेल से दिए गए होते हैं जिनको आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी स्कैल्पिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा रेजिस्टेंस है 2340-42 का जो एरिया है ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। इसको अगर गोल्ड प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो गोल्ड प्राइसेस में फिर हमें मज़ीद तेज़ी नज़र आ सकती है 2350 और 2355 तक की। ओवरऑल ये जो जोन है ये 2338 से 42 का जोन है। ठीक है जी। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा, यही जो सपोर्ट गोल्ड ने बनाई है 2317-16 का जो एरिया है, ये वाला जो सपोर्ट एरिया है गोल्ड का, ये गोल्ड का एज ए सपोर्ट एरिया काम करेगा। इसको अगर गोल्ड प्राइसेस ब्रेक कर देती हैं तो फिर फ्लैश वीकनेस हमें नज़र आ सकती है। ये लोज होंगे फिर आपके टारगेट 2306-7 का एरिया है, और फिर 2298-96 के एरिया तक प्राइसेस जो है वो जा सकती हैं। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड मैंने आपको बताया है। इसके बावजूद मैं आपको लिख कर भी बता देता हूँ कि ट्रेंड इसका फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पेयर्स अपने यानी सिल्वर की जानिब। सिल्वर को देखें तो सिल्वर की भी सेम स्टोरी है। एक अच्छा फॉल हमें नज़र आया फ्राइडे को। फिलहाल कुछ रिकवर होने की कोशिश कर रही है सिल्वर, लेकिन वीक जोन में जो है वो भी बनी हुई है। आज का इसमें हमारा जो है वो रेजिस्टेंस है जी $31 की जगह $30। $30 का हमारा रेजिस्टेंस है, 29-30 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से इसका वीक। दोनों जो मेटल्स हैं वो वीक जोन में ही ट्रेड कर रहे हैं। अब हम चलते हैं जी ब्लैक गोल्ड यानी कि क्रूड ऑयल की जानिब। 80-20 का हमारा सपोर्ट था, परफेक्टली
बाउंस बैक हुआ है वहां से क्रूड ऑयल, तो सपोर्ट हमारा इंटैक्ट है 80-20 का। ये क्रूड ऑयल ब्रेक करेगा तो ही क्रूड ऑयल जो है वो वीक जोन में जाएगा। अलबत्ता रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो चुका है। आज का रेजिस्टेंस है 8170 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब, और आज के अपने फॉरेक्स पेयर्स के लेवल देख लेते हैं। 715 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एरियाज को अप्रोच कर रहा है। आज का क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं। 670 का जो हमारा सपोर्ट था वहां से आप देख सकते हैं कि एक अच्छा हमें बाउंस नजर आया है। अलबत्ता आज के लेवल थोड़े से चेंज हैं। आज का रेजिस्टेंस है 725 का यूरो में। 725 ब्रेक करता है तो 735 और 745 तक जा सकता है। सपोर्ट है 650 का। 650 के नीचे 630 और 610 की तरफ जो है प्राइसेस जा सकती हैं। ट्रेंड अभी भी इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। 662 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है, वीक जोन में है ये भी। आज का रेजिस्टेंस है 2675 का। 2675 ब्रेक करे तो 2690 और 2710 तक जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है 2600। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं जी यूजे, जो कि नॉन स्टॉप है जी ऊपर साइड पर। 159.40 का रेजिस्टेंस था, इस कैंडल में ब्रेक हुआ, उसके बाद उसने एज ए सपोर्ट वर्क किया, आप देख सकते हैं। और 159.70 के आसपास इस टाइम जो है वो प्राइसेस ट्रेड कर रही है। जो कल का फ्राइडे का रेजिस्टेंस था वो आज का सपोर्ट है, यानी 159.40 का। रेजिस्टेंस है 160.25 का। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, ट्रेंड इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी ऑड की तरफ। 66-55 के आसपास ऑड जो है इस टाइम ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा 66-70 का। सपोर्ट है 66, ये वाला जो आज 66-10 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। अब हम चलते हैं जी बीटीसी यानी कि बिटकॉइन की जानिब। बिटकॉइन एक अच्छा चमक दिखाया है 62,100 के आसपास से। यही इसका सपोर्ट एरिया है, 62,100 से 61,900 का जो एरिया है ये इसका सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट है जी कौन सा, 62,100 से 61,900 का जो एरिया है ये इसका सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस है जी इसके लिए 64,500 का। ठीक है जी, ट्रेंड इसका अलबत्ता इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। 64,500 ब्रेक करेगा तो फिर वीक जोन में और पॉजिटिव जोन में इंटर हो सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।